अब बेटियां बेटों से कम नहीं, अब बेटियां बेटों से कम नहीं। माँ बाप के लिए तो बेटियां एक वरदान है। अगर आपके घर में बेटी है तो यकीनन आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस घर से भगवान बेहद खुश होता है उसके घर में बेटी होती है। मेरे घर में बेटी नहीं है, मतलब मैंने किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया, इसका दुख मुझे अपने जीवन में हमेशा रहेगा। लेकिन तभी माता रानी मुझे टक टक करके मारती है और कहती है, कौन कहता है तेरे जीवन में बेटी नहीं है? जब तेरा बेटा शादी करके लाएगा तो उसे तो कभी अपनी बहू मत मानना, उसे बेटी मानना और तेरी बेटी आ जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, नन्हे मुन्ने से इस यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में हमेशा सक्सेस रहे, आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप बहुत बहुत खुश रहें। और आप कमेंट्स में हमेशा जय माता दी लिखते रहें। और जो माता रानी को हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, सर झुका के प्रणाम करती हूँ, जो जय माता दी लिखे माता रानी उसके भंडारे भर, उसकी गोद भर, उसके जीवन में नौकरी, यश, फेम, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जो उसको चाहिए वो उसको सब कुछ दे, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। मैं आज आपको बताऊंगी भाग्य बिगड़ने के कुछ कारण होते हैं। वैसे तो भाग्य आप अपना खुद संवारते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। भगवान ने तो एक कोरा कोरा कागज और कोरी चीज़ लेकर आपको धरती पर भेजा है। आपको पता है भगवान को पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो ऊपर वाले नीले छतरी वाले को केवल एक शब्द आता है, तदास्तु। जब हम बोलते हैं, हे भगवान मेरी नौकरी कैसे होगी, मुझे घर कैसे मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, इस बार भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो भगवान ऊपर से बैठा बैठा बोलता रहता है, तदास्तु तदास्तु तदास्तु। और जब आप बोलते हैं, वाओ इस साल तो मैं नई गाड़ी लूंगा, इस साल तो मैं नया घर लूंगा, इस साल तो मैं पतला हो के रहूंगा, इस साल तो मैं उसे अपने दिल की बात कह के रहूंगा, तो भगवान बोलते हैं, तदास्तु तदास्तु तदास्तु। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि 24 घंटे के अंदर से कभी ना कभी हमारे मुंह पर सरस्वती होती है। जी नहीं, 24 घंटे ही सरस्वती हमारे मुंह पर होती है। इन शॉर्ट वाइल सबसे पहली बात यही है कि जो बोले अच्छा बोले और गलत कभी ना बोले। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। आप अपने कर्मों पर बिलीव कीजिए और आप अपने कर्मों पर बिलीव करेंगे तो यकीनन आप जीवन में वो चाहेंगे, वो पाएंगे, वो मिलेगा आपको जो आपने ना सोचा था, ना समझा था, और उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आपकी सोच और आपकी वाणी पर सिर्फ आपका कंट्रोल है। अगर बशर्ते किसी कोई रेमेडी कर रहा हो, कोई उपाय कर रहा हो, किसी ने मुझे कुंडली दिखाई हो, उसके 4 दिन बाद कॉल आने लगते हैं, मैम हमने उपाय करे, पर मैम और कितने दिन उपाय करें, मैम इन उपाय से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैम हमें क्या कुछ और करना है, प्लीज़ हमें बताइए। कभी भी अपने मुंह से ये मत बोलो, कहो मैम ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है और पड़ेगा और पड़ रहा है, दिन रात पड़ रहा है, ज़िंदगी बदल रही है, मेरे कर्म कहीं पर फंसे हुए हैं, पर मैं भी अपने उपाय करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब अमिताभ जी को एफएम से निकाल दिया गया, कि तुम पिक्चरों से निकाल दिया गया, तुम बहुत लंबे हो, बहुत बड़े हो और तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो क्या अमित जी ने कह दिया मैं इलाहाबाद वापस जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं पिक्चरें नहीं कर पाऊंगा? नहीं गए ना। जब शाहरुख खान अपने ही घर के बाहर 1 साल तक लगातार सोते रहे, तो क्या आपको लगता है शाहरुख खान ने कह दिया मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ना होगा? जब धोनी को उसके पिताजी ने टीटी बना दिया, तो क्या धोनी ने कहा कभी नहीं कर पाऊंगा? नहीं, धोनी ने एक दिन डिसीजन लिया कि मुझसे ये हो पाएगा और मैं कर पाऊंगा। तो जो सोचता है वो करता है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको पुश करने का काम करता है। आपके ग्रह जो टेढ़े मेढ़े टेढ़े होते हैं उन्हें सही करने का, दान करने का, उपाय करने का काम बताता है। और मैं आपके साथ आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, आपकी हमसफर, आपको ये भी बताती हूँ कर्म सबसे ऊपर हैं। आप मेरे पास कभी मत आओ, अपनी कुंडली कभी मत दिखाओ, इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी हज़ारों वीडियो पड़ी हैं, जिसके लिए आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपका नेट का थोड़ा सा खर्चा होगा। तो कुंडली दिखाने की, नौकरी नहीं लिख रही तो डालिए डॉक्टर वायरा की जॉब करने के उपाय, अगर बच्चा नहीं हो रहा डॉक्टर वायरा की संतान प्राप्ति के उपाय, अगर वास्तु दोष है डॉक्टर वायरा की वास्तु दोष के उपाय, फ्री ऑफ कॉस्ट वो उपाय कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मुझसे बात कर ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो आपकी मर्जी, वो आप मुझसे बात कीजिए, लेकिन चमत्कार की उम्मीद करिए। वो चमत्कार आपके अंदर है। पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव कहना, पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना आपके भाग्य को बदल सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरों के वस्त्र मांगकर पहनने से हमारा भाग्य बदलता है और बिगड़ता है। सबसे बड़ी बात, आजकल तो रील्स आ रही हैं, अच्छा तुम्हारे भाई की शादी है, क्या ज़रूरत है तुम्हें कपड़े खरीदने की, हमारे पास आओ, किराए पर ले जाओ। उस कपड़े को ना जाने कितने लोगों ने पहना है, उन वस्त्र को पहनकर आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो किराए पर कपड़े लेना बंद कीजिए। इससे तो अच्छा है कि कॉटन की साड़ी पहनकर जितने अपनी
हैसियत हो, जितनी अपनी हिम्मत हो, उस हिसाब के कपड़े पहनकर चुपचाप से निकल जाइए। लेकिन फालतू किराए के कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से भाग्य बिगड़ता है। दक्षिण दिशा में मुंह कर भोजन करने से भाग्य बिगड़ता है। अपने नाखून 24 घंटे चबाने से भाग्य बिगड़ता है। और नाखून तो छोड़िए, अब तो बच्चे नाखून चबाते चबाते खाल भी खाने लगे हैं, इससे भाग्य बिगड़ता है। मंगल शनिवार वाले दिन बाल कटवाने से भाग्य बिगड़ता है। खाली हाथ जो है, कभी भी आपने जो है खाली हाथ में जो है 24 घंटे से ऊँ आ ई करते रहो, यूं करते रहो, यूं करते रहो, उंगलियों को रगड़ते रहो, उंगलियों को मोड़ते रहो, उंगलियों में से आवाज़ें निकालते रहो, इससे जो भाग्य है वो बिगड़ता है। भोजन की निंदा करने से भाग्य बिगड़ता है। स्वाद आपको नहीं आया, थोड़ा कम ले लो, कम खा लो। गंदा खाना बना है, ये कैसा खाना है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, इससे आपका भाग्य बिगड़ता है। लाखों लोग उस खाने के लिए तरस रहे हैं जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। थाली में खाना खाने के बाद हाथ धोने से आपका भाग्य बिगड़ता है। दूसरों में कमियां निकालने से आपका भाग्य बिगड़ता है। दूसरों में बुराइयां ढूंढने से आपका भाग्य बिगड़ता है। आपकी लाइफ में जैसे मैंने आपको एक पॉडकास्ट किया, उस पॉडकास्ट में मुझसे किसी ने पूछा कि नाम की स्पेलिंग बदलने से क्या हमारा जीवन बदल जाता है। तो मैंने उनको बताया कि ऋतिक रोशन ने अपने नाम की स्पेलिंग बदली, हीरो बने, पिक्चरों में आए, लेकिन वो स्पेलिंग बदलने के चंद कुछ साल बाद उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया। अब अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रही, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी कर क्या करोगे। तो फिर क्या हुआ, एकता कपूर ने अपना भाग्य बदला और तेज़ी से स्पीड से आगे बढ़ी और बड़ी पिक्चरें, बड़ी चीज़ें की, लेकिन एकता कपूर की आज तक शादी नहीं हुई। फिर नाम बदलने से ऐसा क्यों हुआ, पर्सनल लाइफ क्यों बिगड़ गई। मैंने कहा कि एकता कपूर के सीरियल्स अब क्यों नहीं अच्छे चलते, जब नाम बदलने से जब अच्छे चलने लग गए, अब भाग्य नाम बदलने से कहाँ चला गया। नाम की स्पेलिंग बदलने से दोस्त कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर एक लेडी ने कमेंट किया कि फिर आपने अपने नाम के आगे वाई क्यों लगाया। इसे कहते हैं अनजान, मतलब कुछ जानना नहीं, पहचानना नहीं, बिना सोचे बोल जाना। मैंने अपने नाम के आगे वाई नहीं लगाया। मेरा नाम डॉक्टर वाई राखी इसलिए है कि शादी के बाद मेरे पति का नाम जो है वो यल्ला प्रगड़ है, उसका वाई आगे लगता है। जैसे मैंने एक साउथ इंडियन से शादी की है, हमारी एक लव मैरिज है, तो जैसे हमारी शादी के बाद शर्मा, वर्मा और खुराना ये नाम लगते हैं, वैसे साउथ इंडिया में शादी के बाद नाम आगे लगता है। तो बिना जाने समझे आपने कमेंट कर दिया, तो इससे भाग्य बिगड़ता है। तो आप बात पूछ सकती थी मुझसे कि मैम अगर वाकई में नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो आपके वाई आगे, जो नाम के आगे वाई लगता है, उसका क्या मतलब है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती। लेकिन आपने बिना सोचे समझे उस पर कमेंट किया। कमेंट कर आप अपना भाग्य बिगाड़ रहे। तो जाने अनजाने में आपने कहा फलाना की बेटी का चक्कर है, क्योंकि वो किसी तीसरे ने कहा, आपने तो देखा भी नहीं है कि उसका चक्कर है या नहीं है, लेकिन जब आपने ये उंगली उठाई तो आप भूल गए ये 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। देख लो ध्यान से, कहीं तुम्हारा तो किसी से नहीं है। जब हमें किसी से लेना देना ही नहीं है कुछ, तो हम उसे जज क्यों करें। ऐसा करने से भाग्य बदलता है। चप्पल और जूते उल्टे करके रखने से भाग्य बदलता है। दक्षिण की तरफ पैर कर सोने से भाग्य बिगड़ता है। नकारात्मक सोचने से भाग्य बिगड़ता है। टूटे हुए बर्तनों में खाना खाने से भाग्य बिगड़ता है। फटे हुए कपड़े पहनने से भाग्य बिगड़ता है, जो कि आजकल के बच्चे नंबर 1 पर पहनते हैं। खराब वस्त्र दान करने से भाग्य बिगड़ता है। अगर आपके कपड़े खराब हो गए हैं तब आप किसी को दान करें, उससे बेहतर है कि आप ना करें। झूठे हाथों से किचन के सामान को छूने से भाग्य बिगड़ता है। अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए, यानी अपना पेन, बैंक में भी आपने देखा होगा ना, लोग अक्सर ऐसा पेन दे देते हैं और उसके बाद वापस ले लेते हैं। हर किसी को अपना पेन नहीं देना चाहिए, और खासकर वो पेन जिससे आप ऑफिस के काम कर रहे हो, जिससे आप जो है चेक भर रहे हो, अगर वो आप हर किसी को दे देते हैं तो इससे आपका भाग्य बिगड़ता है। तो आपका भाग्य बिगाड़ना और सुधारना, ये छोटी छोटी बातें हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए थे। अगर आप सच में इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।